कहानी की शुरुआत होती है साल 2006 से, जब हमारे लीड कैरेक्टर्स जो कांगवा और चा यूरी दोनों 24 साल के होते हैं। कांगवा एक मेडिकल स्टूडेंट है जिसे उसका दोस्त ज़बरदस्ती एक ब्लाइंड डेट पर ले जाता है। वहीं दूसरी तरफ यूरी भी अपनी दोस्त से नाराज़ है क्योंकि उसे भी बिना बताए इस डेट पर लाया गया है। दोनों एक स्पोर्ट्स बार में पहुंचते हैं जहां टीवी पर फुटबॉल मैच चल रहा होता है। जैसे ही मैच में गोल होता है और पूरा बार शोर से भर जाता है, उसी शोर के बीच कांगवा और यूरी पहली बार एक दूसरे को देखते हैं। यूरी की आवाज़ में नरेशन आता है, हमें प्यार में पड़ने में सिर्फ 3 सेकंड लगे। इसके बाद हमें उनका प्यारा सा लव स्टोरी उन्हें लगता है कि उनका प्यार कभी नहीं टूटेगा। फिर कहानी अचानक 2019 में पहुंचती है। अब दोनों 37 साल के हैं और उनकी एक 5 साल की बेटी है सेओ वू। लेकिन यहीं सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। यूरी अपनी बेटी को एक खतरनाक गीले तार से बचाने की कोशिश करती है, लेकिन उसका हाथ तार के आर पार निकल जाता है। तभी एक और औरत ओ मिन जंग सीओ वू को बचा लेती है। यूरी समझ जाती है कि वो मर चुकी है और अब एक भूत है। दीवार पर लगी फैमिली फोटो में हमें सच्चाई दिखती है। कांगवा, सेओ वू और मिन जंग की तस्वीर, जहां यूरी की जगह अब मिन जंग है। यूरी अब भी अपनी बेटी के आसपास रहती है, उसे स्कूल जाते देखती है, बातें करती है, डांटती है, लेकिन सेओ वू उसे देख या सुन नहीं सकती। आस पड़ोस की औरतें मिन जंग की बुराई करती हैं कि वो असली माँ नहीं है। ये सुनकर यूरी मुस्कुरा देती है, लेकिन फिर उसे पता चलता है कि लोग सेओ वू को अजीब बच्ची कहते हैं। दूसरी तरफ कांगवा अब एक हार्ट सर्जन है, लेकिन अंदर से टूटा हुआ। वो हमेशा हंसता रहता है, गाने गाता है, लेकिन ये खुशी नकली होती है। वो अपनी पत्नी की मौत के सदमे से बाहर नहीं आ पाया है। हमें भूतों की दुनिया भी दिखाई जाती है, जहां एक शमन यानी तांत्रिक मीडोंग डेक है जो आत्माओं को अगले जन्म के लिए जाने को कहती रहती है। वो यूरी को बार बार चेतावनी देती है कि उसे अपनी बेटी के पास नहीं रहना चाहिए, लेकिन यूरी मना कर देती है। उसका कहना है, मैं बस अपनी बेटी को बड़ा होते देखना चाहती हूँ। यूरी की डेथ एनिवर्सरी और उसी दिन सेओ वू का जन्मदिन आता है। यूरी अपने माँ बाप को देखती है जो बाहर से मजबूत लेकिन अंदर से पूरी तरह टूटे हुए हैं। यूरी की माँ कांगवा को दोष देती है और कहती है कि वो अब उनका परिवार नहीं रहा। इसके बाद सबसे डरावना सच सामने आता है। सेओ वू अब भूतों को देखने लगी है। यूरी समझ जाती है कि उसकी वजह से उसकी बेटी खतरे में है। एक दिन स्कूल में सेओ वू एक भूत बच्चे के पीछे चली जाती है और फ्रीजर में बंद हो जाती है। यूरी चीखती है, रोती है, लेकिन कोई उसे सुन नहीं पाता। किसी तरह सेओ वू की जान बच जाती है और अस्पताल पहुंचती है। यूरी टूट जाती है और कहती है, ये सब मेरी गलती है। यूरी मान लेती है कि उसका वहां रहना गलत है। वो सड़क पर खड़ी होकर भगवान से चिल्ला चिल्ला कर पूछती है, क्या मैं अपनी ही बेटी को दूर से भी नहीं देख सकती? उसकी चीखों के साथ मौसम बिगड़ जाता है। बर्फबारी ओलों में बदल जाती है और फिर क्रिसमस की रोशनी में यूरी सड़क किनारे खड़ी होती है। कांगवा, मिनजंग और सेओ वू उसके पास से गुजरते हैं और कांगवा यूरी को देख लेता है। उनकी आंखें मिलती हैं। फ्लैशबैक में दिखता है कि कैसे यूरी प्रेग्नेंट हालत में एक्सीडेंट में मर गई थी और कांगवा ने अस्पताल में उसे खो दिया था। वर्तमान में लौटते हैं। यूरी पर एक स्नोफ्लेक गिरता है। कोई उससे टकराता है। वो जिंदा है। यहीं पर कहानी हमें झकझोर कर छोड़ देती है। ये सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं है, ये माँ के प्यार, अधूरे रिश्तों और दूसरे मौके की कहानी है। कहानी हमें फिर से अतीत में ले जाती है, जब सेओ वू अभी नवजात थी। कांगवा पूरी तरह टूट चुका यूरी के माता पिता के सामने घुटनों पर बैठकर उनसे विनती करता है कि वे उसकी बेटी को अपने पास रख लें। यूरी के पिता थोड़े नरम पड़ जाते हैं, लेकिन माँ सख्ती से मना कर देती है। फिर वो एक ऐसा सवाल पूछती है जो कांगवा को पूरी तरह तोड़ देता है, क्या तुम हमारी पोती को हमें सौंपकर फिर से खुद को मारने की कोशिश करोगे? कांगवा फूट फूट कर रोता है और कहता है कि वो अब जी ही नहीं सकता। माँ उसे सलाह देती है कि खुद को व्यस्त रखो, जबकि पिता समझाते हैं कि सेओ वू ही उसकी जिंदगी की वजह बन सकती है। इस बीच छोटी सी सेओ वू मुस्कुरा रही होती है और पिता का दिल पिघलने लगता है। आखिरकार कांगवा अपनी बेटी को खुद पालने का फैसला करता है। यूरी महसूस करती है कि बर्फ अब उसके कोट पर पिघल रही है। वो अब फिर से इंसान बन चुकी है। मिडोंग डेक शामन यूरी को बताती है कि ये कोई इनाम नहीं, बल्कि फैसले की परीक्षा है।
यूरी को 49 दिन दिए गए हैं। अगर वो इन दिनों में फिर से अपनी जगह पाले, यानी पति की पत्नी और बेटी की मां बन जाए, तो वो जिंदा रह पाएगी। लेकिन समस्या ये है कि कांगवा दोबारा शादी कर चुका है। दूसरी तरफ मिनजंग के दिल में भी उथल-पुथल है। वो छुपकर डिवोर्स पेपर्स रखती है। यूरी अब इंसान बनकर दुनिया में जीना सीख रही है। बस पकड़ना, धूप महसूस करना, ठंड लगना, भूख लगना। वो अस्पताल जाती है कांगवा का खोया हुआ आईडी कार्ड लौटाने। कांगवा खुद भी अस्थिर होता जा रहा है। वो ऑपरेशन थिएटर से डरने लगा है, क्योंकि वही जगह उसकी पत्नी की मौत की याद दिलाती है। सबसे बड़ा मोड़ तब आता है जब यूरी डे केयर से सेओ वू को अपने साथ ले जाती है। पहली बार माँ बेटी का स्पर्श होता है। यूरी रोती है, सेओ वू उससे लिपट जाती है, लेकिन तभी सेओ वू गुम होने की खबर फैल जाती है। कांगवा और मिनजंग पागलों की तरह उसे ढूंढने निकल पड़ते हैं। खेल के मैदान में यूरी झूले पर सेओ वू को झुलाती है। सेओ वू गिर जाती है, हाथ छिल जाता है। यूरी उसे गोद में लेकर रोती है। उसे अपना एक्सीडेंट और वो पल याद आता है जब वो अपने बच्चे को बचाने की गुहार लगा रही थी। और तभी कांगवा वहां पहुंचता है। वो अपनी बेटी को यूरी की बाहों में देखता है। उसका चेहरा सख्त पड़ जाता है, फिर टूट जाता है। यूरी उसकी ओर देखती है। उनकी नज़रें मिलती हैं।